Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. I deliver the lecture Miracle of Science, Grade 7. Open the page number 28, Unit number 3. Growth and Reproduction in Living Organisms. जो जिंदा जानदार हैं उनमें ग्रोथ किस तरह से होती है और उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरह से होता है। इस चैप्टर में हम सारा यही पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन की होती किस तरह से है, चाहे उसमें प्लांट्स हैं चाहे उसमें एनिमल्स हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, अगर प्लांट्स में देखा जाए तो दो तरह से होगी, या एनिमल्स में भी देखा जाए तो दो टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट टाइप जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो सेकंड है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल में ए का मतलब होता है एब्सेंट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें दो स्पीशीज़ होती हैं और दोनों सेम स्पीशीज़ ही होंगी जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद अगर प्लांट्स में देखा जाए, प्लांट्स में किस तरह से होता है तो पोलिनेशन का प्रोसेस है। पोलिनेशन क्या है, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो किसी दूसरे प्लांट के एंथर के थ्रू ट्रांसफर्ड होते हैं उसके स्टिग्मा पे, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो दूसरा प्लांट है वो सेम होना चाहिए। दो तरह से पॉलिनेशन होती है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी है क्रॉस पॉलिनेशन। इसके अलावा पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटेड एजेंट्स होते हैं जिन्होंने पॉलिनेशन करवानी थी प्लांट्स में। उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक उसको लेके जाते हैं उसके ग्रेन्स को, ताकि क्रॉस जो पॉलिनेशन है उसका प्रोसेस हो सके। इसमें जो पॉलिनेटेड एजेंट्स हैं उसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, विंड या वाटर वगैरह। इसके अलावा जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो किसके थ्रू होती है, स्टेम के थ्रू, लीव्स के और रूट्स के, लेकिन जो आर्टिफिशियल है वो स्टेम या रूट के थ्रू नहीं होगी बल्कि वो कटिंग या ग्राफ्टिंग वगैरह के प्रोसेस से होगी। स्टार्ट द रीडिंग, पेज नंबर 29। ग्रोथ इज़ एन इंक्रीज इन द साइज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज़म। कोई भी जानदार है उनका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ जो होता है उसको ग्रोथ कहा जाता है। ग्रोथ टेक्स प्लेस इन टू वेज़। जो ग्रोथ है दो तरीक़ों से रोल प्ले करती है या दो इसके वेज़ हैं। द साइज़ ऑफ द सेल इंक्रीजेज। फर्स्ट पे तो सेल जो है वो इंक्रीज़ करता है। द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय सेल डिवीजन। जब सेल इंक्रीज़ करता है तो सेल डिवीजन के दौरान उसके नंबर्स यानी जो उसकी सेल्स की तादाद है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ग्रोथ इन एनिमल्स। एनिमल्स में ग्रोथ किस तरह से होती है, द बॉडी ऑफ एन एनिमल ग्रो ऑल ओवर टिल इट रीच अडल्ट साइज। जब तक वो अडल्ट साइज तक नहीं पहुंच जाते एनिमल्स तब तक जो ग्रोथ है एनिमल्स की वो होती रहती है। आफ्टर विच ग्रोथ स्टॉप, और उसके बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाती हैं। ओनली सम सेल्स रिटेन द पावर टू डिवाइड एंड ब्रिंग अबाउट द रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट ऑफ डैमेज्ड टिश्यूज़। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं अगर तो वो डैमेज हो जाए तो उनको दोबारा से रिपेयर किया जा सकता है, दोबारा से उन्हें बनाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह से ग्रोथ होती है। प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ्स इफ़ दे गेट सफिशिएंट वार्मथ, एयर, लाइट, वाटर एंड मिनरल्स। जो प्लांट्स हैं वो सारी ज़िंदगी यानी कि जितनी भी उनकी ज़िंदगी थी ये ग्रो करते रहते हैं अगर इन्हें मुनासिब मिकदार में या उनके मुताबिक उन्हें हवा, लाइट या वाटर वगैरह मिले तो। ग्रोथ इन प्लांट्स इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द टिप्स ऑफ द रूट एंड शूट्स। रूट और शूट के टिप से स्टार्ट होगी। वेयर सेल डिवीजन्स अकर, और यहीं पे सेल की डिवीजन भी होती है। द न्यू सेल दैट आर प्रोड्यूस्ड, न्यू सेल प्रोड्यूस्ड होंगे ग्रो टू अ मैक्सिमम साइज एंड देन बिकम स्पेशलाइज टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज़। पहले वो मैक्सिमम सेल्स होंगे और उसके बाद वो डिफरेंट टाइप्स के स्पेशल टिश्यू बन जाएंगे।
रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से है? रिप्रोडक्शन इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन अगर बायोलॉजिकली प्रोसेस से देखा जाए या उसके अमल से देखा जाए तो एक न्यू इंडिविजुअल का बनना, एक नए जानदार का बनना या ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इनटू टू वेज, दो तरीक़ों से। फर्स्ट है एसेक्सुअल और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म, इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होगा। सेकेंड, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वन पेरेंट आर पास्ड ऑन टू ऑल ऑफ दी ऑफस्प्रिंग, जितने भी ऑफस्प्रिंग यानी जितने भी उसके बेबीज होंगे वो सारे वन पेरेंट से होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल, जीन्स के लिहाज से ये सारे एक दूसरे से मैच करते हैं उसके जो ऑफस्प्रिंग है फ्रॉम वन पेरेंट यानी एक ही पेरेंट से। मैनी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, बहुत से जानदार ऐसे हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल, जब इन्हें मुनासिब कंडीशंस दी जाती हैं। व्हेन देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फूड एंड बिल्ड अप देयर नंबर्स क्विकली। सेकेंड है हमारे पास जो सेकेंड वे था वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था? रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनिजम्स, इसमें दो जानदार चाहिए होते हैं ऑफ सेम स्पीशी, वन मेल एंड वन फीमेल, एक मेल होगा और सेकेंड में फीमेल होगा। ईच इंडिविजुअल प्रोड्यूस गेमेट्स, दोनों इंडिविजुअल जो हैं वो गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल प्रोडक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन, और जो प्रोसेस इनका होगा जब दोनों गेमेट्स मिलेंगे तो वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स टू प्रोड्यूस अ जाइगोट, जब दोनों गेमेट्स की फ्यूजन हो जाती है उस प्रोसेस को जाइगोट कहा जाता है। ऑफस्प्रिंग रिसीव, जो बेबीज है वो रिसीव करता है कुछ जीन मेल से और कुछ फीमेल से। सो शो अ मिक्सचर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स हैं बेबीज हैं उसमें मिक्सचर्स होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कुछ उसमें खसूसियात मदर्स की होती हैं और कुछ खसूसियात उसमें फादर की होती हैं। ईच ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज़ डिफरेंट फ्राम अदर ऑफस्प्रिंग एंड द पेरेंट्स, इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स से थोड़े अलग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 30। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? The reproduction organs in plants are flowers. A flower is formed from a bud, which is a collection of cells. बहुत से cells के मिलने से बनता है जो bud वगैरह है। At the end of flower stalk, the cells develop into four rings. जो cells हैं वो four rings में develop होते हैं of specialized leaves the flower, और वो special तरह के उस flower के leaves होंगे जिसने reproduction करवानी थी। These have the sole function of forming reproductive cells. The sepals are the green leaves. सेपल जो है वो ग्रीन कलर के लीव्स हैं इन द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो फ्लावर के लोअर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फ्रॉम सनलाइट एंड रेन, और ये बचाते हैं फ्लावर को और प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज़ से? सनलाइट से और रेन वगैरह से। पेटल्स आर दी ब्यूटीफुल कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का एक खूबसूरत तरीन हिस्सा होता है। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट, जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, बटरफ्लाइज एंड बीज टू दी फ्लावर, देयर बाय असिस्टिंग इन पोलिनेशन। जब ये इसका नेक्टर वगैरह या जूस वगैरह जो फ्लावर का है उसको सक करने के लिए बटरफ्लाइज या इंसेक्ट वगैरह इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो साथ में वो पोलिनेशन के लिए ग्रेन्स भी ले जाते हैं। जब वो दूसरे प्लांट पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके इनका पोलिनेशन का प्रोसेस करवाते हैं। Next page number 31. The sepals and the petals do not play a direct role in reproduction. ये direct role play नहीं करते reproduction में, बल्कि two other parts called the stamen and the carpel are essential for plant reproduction. carpel और stamen जो हैं ये रोल प्ले करते हैं या essential हैं, बहुत ज़रूरी हैं reproduction के लिए।
द स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन स्टॉक नोन एज फिलामेंट। जो स्टॉक प्रेजेंट होगी उसको फिलामेंट कहा जाएगा। द अपर पार्ट इज कॉल्ड एंथर एंड कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल और पोलन ग्रेन्स। और जो कार्पल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या ऑर्गन होगा फ्लावर का। इट हैज़ 3 कंपोनेंट, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट पे स्टिग्मा, सेकंड पे स्टाइल और लास्ट पे ओवरी। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसके सिर्फ 2 पार्ट्स थे। द ओवरी कंटेन ओव्यूल और एग्स। जो ओवरी है वो कंटेन करती है, मुश्तमिल होती है किस पे, ओव्यूल पे और या एग पे। द ओवरी इवेंचुअली ग्रो इनटू द फ्रूट। जो ओवरी थी वो ग्रो करेगी किस फॉर्म में, फ्रूट की फॉर्म में। नेक्स्ट प्रोसेस है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होती है और ये कितने वेज में इसको डिवाइड किया जाता है या कितनी टाइप्स की है। Pollination is the process whereby pollen grains from the anther are transferred to the stigma of the same or another flower। ऐसा प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा में। हो सकता है वो सेम स्पीशीज़ पे जाके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो गिरे, या हो सकता है वो अनदर फ्लावर यानी कि किसी और फ्लावर प्लांट पे जाके अपना पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाएं। There are 2 types of pollination। pollination की 2 types हैं, self pollination and cross pollination। self pollination क्या है, is the transfer of pollen grains from the anther to stigma of the same flower। जहाँ पे same flower पे stigma जाके गिरेगा या pollen grains वगैरह गिरेंगे same flowers पे, उसको self pollination कहा जाएगा। cross pollination कौन सी होगी, is the transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of another flower। किसी और flower पे जब जाके वो grains वगैरह गिरेंगे वो क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगी। और अगर अपने ही जैसे सेम स्पीशी पे या सेम प्लांट पे जाके गिरेगी तो वो सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगी। नीचे डायग्राम में हमें बताया है क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन ऐसी पोलिनेशन जो खुद ब खुद प्रोसेस हो रहा था, जबकि क्रॉस पोलिनेशन क्या है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे उसके ग्रेन्स गिर रहे थे और उससे उसकी रिप्रोडक्शन या पोलिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो ये क्रॉस पोलिनेशन में आ जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 32। Whether self or cross pollination occur, some agents is needed to carry the pollen grain from the anther to the stigma। चाहे वो self pollination हो रही है चाहे वो cross pollination हो रही है, इसमें कोई ना कोई एजेंट की ज़रूरत है कि वो उसके pollen grains को एंथर से स्टिग्मा तक ले जाए। This agent is most often an insect or the wind। Flowers show many adaptation to successful insects pollination or wind pollination। इसमें ज़्यादा जो successful है वो insects आ जाते हैं जो कि insect pollination करवाते हैं और जो हवा के through pollination होती है। Some of the insects that act as a pollinators, ऐसे insects को हम लोग pollinators बोलते हैं, have also become adopted to make the most of their relationship with flowers। क्योंकि flowers के साथ इनका relationship ही ऐसा था कि इन्होंने pollination करवानी थी। यूजिंग इंसेक्ट्स, अगर इंसेक्ट्स वगैरह होंगे तो उसका किस तरह से प्रोसेस होगा। मैनी फ्लावर्स यूज इंसेक्ट्स सच एज बीज टू स्प्रेड देयर पोलन्स। अपने पोलन को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए इन्हें बीज की हेल्प लेते हैं। दे यूज सेंट, कलर्ड पेटल्स एंड शुगरी नेक्टर टू अट्रैक्ट दी बीज। बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये सेंट वगैरह फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है, कलर प्रेजेंट होता है, उसकी पेटल्स का कलर ब्राइट होता है, जिस वजह से जो बीज हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। अगर फ्लावर्स का कलर डल होगा, ब्राइट कलर नहीं होगा और ये जूसी नहीं होगा, इसके अलावा शुगरी नहीं होगा, तो जो इंसेक्ट है इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। व्हेन अ बी विजिट अ फ्लावर, जब एक बी फ्लावर पे विजिट करती है, इट गेट कवर विद स्टिकी पोलन ग्रेन्स, तो उसके अंदर स्टिकी पोलन ग्रेन्स थे। एज इट मूव फ्राम फ्लावर टू फ्लावर इट लीव्स दिस पोलन ऑन देयर स्टिग्मास। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या कहाँ पे गिराती हैं, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स सच एज बटरकप, dandelions, roses and sweet peas usually have large colored scented petals and nectar टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ये ऐसे प्लांट्स की या फ्लावर्स की उन्होंने एग्जांपल्स बताई हैं जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। दे हैव लार्ज पोलन ग्रेन्स, इनके पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट कैन स्टिक टू द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, जो कि कीड़े मकोड़े जो हैं, इंसेक्ट वगैरह हैं, उनकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं।
देयर एंथर्स एंड स्टिग्मास आर इनसाइड द फ्लावर, स्टिग्मा और जो एंथर वगैरह था वो फ्लावर के अंदर था, सो दैट एन इंसेक्ट कैन ब्रश अगेंस्ट देम व्हेन इट इज़ ड्रिंकिंग नेक्टर, जब वो नेक्टर वगैरह ले रही होती हैं तो उनके साथ जो पोलन ग्रेन्स थे वो स्टिक हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेइंग ऑन दी विंड। द विंड कैन कैरी पोलन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ये होती हैं। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स सच एज ग्रास, वीट एंड मेज डू नॉट हैव लार्ज सेंटेड पेटल्स, इसकी जो पेटल्स हैं वो इतनी लार्ज नहीं होती, ना ही वो सेंटेड होती हैं, और नेक्टर, और उनमें इतना नेक्टर प्रेजेंट नहीं होता। बिकॉज दे डू नॉट नीड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, और इस वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते। देयर एंथर्स हैंग आउटसाइड द फ्लावर्स टू कैच द विंड, हवा को कैच करने के लिए इसके जो एंथर्स हैं वो फ्लावर के आउटसाइड पे हैंग हुए होते हैं। दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉल लाइट पोलन ग्रेन्स दैट बिलो इन द विंड, देयर स्टिग्मास आर फिदरी टू कैच एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स, इसके जो स्टिग्मास वगैरह हैं वो फिदरी होते हैं, यानी कि जिस तरह पड़ों की तरह होते हैं उस तरह से इनके पड़ वगैरह होते हैं ताकि ये कैच कर सके एयर को और वहाँ से पोलन ग्रेन्स वगैरह को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पार्ट्स फ्लावर्स के बताए हैं, उनमें पोलिनेशन किस तरह से होती है, एनिमल्स के थ्रू किस तरह से होती है और हवा के थ्रू किस तरह से होती है। पेटल्स, एंथर्स, पोलन और स्टिग्मा, ये सारे फ्लावर के पार्ट्स बताए हैं। एनिमल्स पोलिनेटेड कैसे हैं, लार्ज होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ऑफ्टन हैज़ नेक्टर, इंसेक्ट आर अट्रैक्टेड टू ब्राइट कलर्स एंड नेक्टर। विंड पोलिनेटेड है, ये स्मॉल होंगे, ग्रीन कलर में होंगे, डल इन कलर एंड नो नेक्टर। एंथर्स ये फ्लावर का पार्ट था, और एनिमल्स इसको कैसे पोलिनेटेड करते हैं, स्टिफ एट अ पोजिशन वेयर इंसेक्ट ब्रश अगेंस्ट दैम। विंड पोलिनेटेड जो होंगे हैंग लूजली ऑन थिन फिलामेंट, विंड कैन ईजिली कैरी पोलन फ्रॉम एक्सपोज्ड एंथर देन इनक्लोज्ड वन। थर्ड पार्ट है उसका पोलन्स, स्मॉल होते हैं अमाउंट में, स्टिकी पोलन्स इसके होते हैं जो कि अटैच हो जाते हैं इंसेक्ट बॉडी के साथ। और विंड पोलिनेटेड जो है ये लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, मीन्स पोलिनेशन इज़ मोर लाइकली, क्योंकि इसमें पोलिनेशन बहुत ज़्यादा होगी, इसके पोलन ज़्यादा थे। स्टिग्मा फ्लैट और लोब शेप्ड विच इंसेक्ट ब्रश पास्ट दैम। विंड पोलिनेटेड जो होंगे लॉन्ग होंगे एंड फिदरी होंगे, हैंगिंग आउटसाइड दी फ्लावर, फ्लावर के आउटसाइड पे हैंग होंगे। फिदरी स्टिग्मा हेल्प इन कैचिंग पोलन्स, ताकि ये जो फिदरी स्टिग्मा था ये पोलन्स को कैच कर सके, उसको ले सके पोलिनेशन के लिए। पोलिनेशन बाय वाटर, वाटर के थ्रू पोलिनेशन किस तरह से होती है। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में ग्रो करते हैं, दे आर कॉल्ड इक्वेटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को हम इक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। द प्लांट्स इन वाटर रिलीज पोलन ग्रेन्स, ये जो प्लांट्स हैं ये वाटर में रिलीज करते हैं अपने पोलन ग्रेन्स को डायरेक्टली इनटू द सराउंडिंग वाटर, डायरेक्टली वाटर में। द पोलन ग्रेन्स आर कैरी बाय द वाटर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। पोलिनेशन बाय वाटर टेक्स प्लेस इन वाटर लिली एंड वीड्स, ये एग्जांपल उसने बता दी, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वाटर में ही रहते हैं और वाटर में ही अपने रिलीज़ करते हैं पोलन ग्रेन्स, और वो पोलन ग्रेन्स जब वाटर में रिलीज़ होते हैं तो जो वाटर में ही रहने वाले दूसरे प्लांट्स से वो पोलिनेशन करवा लेते हैं। बाय बर्ड्स, बर्ड से किस तरह से पोलिनेशन होती हैं। बर्ड्स आर आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन का एक अहम एजेंट है जो बर्ड्स हैं। दे आल्सो फीड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, ये फ्लावर्स के नेक्टर पे फीड करते हैं। एंड हेल्प टू पोलिनेट फ्लावर इन द सेम वे एज डन बाय द इंसेक्ट्स। बर्ड्स पोलिनेटेड फ्लावर आर यूजुअली रेड इन कलर, जो बर्ड्स के लिए पोलिनेशन, बर्ड्स जो पोलिनेशन करवाते हैं ऐसे फ्लावर्स का कलर जो है वो रेड होता है, बट ओडोरलेस, लेकिन उनकी कोई खुशबू वगैरह नहीं होती, ओडोरलेस वो होते हैं। बिकॉज मोस्ट बर्ड डू नॉट हैव अ सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि कुछ बर्ड्स भी ऐसे हैं जिनमें सेंस ऑफ स्मेल बिल्कुल भी नहीं थी। ह्यूमिंग बर्ड है, जैसे सन बर्ड है, एंड हनी ईटर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ बर्ड पोलिनेटर, और ये ऐसे बर्ड्स हैं जो कि ज़्यादा पोलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं। बाय एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू पोलिनेशन कैसे होती है। बिसाइड बर्ड्स, बैट्स आल्सो टेक पार्ट इन पोलिनेशन, बैट्स वगैरह जो है वो भी पोलिनेशन में हिस्सा लेती हैं। द फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय बैट्स आर यूजुअली वाइट इन कलर, वाइट कलर में जो फ्लावर्स होती हैं उन पे ये पोलिनेशन करवाती हैं। एंड गिव ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल टू अटैक
अट्रैक्ट बैट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसकी स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ब्राइटली कलर्ड हैं एंड जूसी फ्रूट्स हैं और ईटन बाय एनिमल्स। द सीड्स आर पास्ड आउट ऑफ द एनिमल्स बॉडी फॉर अवे। जो सीड्स हैं वो एनिमल्स उसको बहुत दूर तक ले जाते हैं फ्रॉम द प्लांट से फ्रॉम विच द फ्रूट वाज ईटन। जो उसने फ्रूट खाना था एनिमल ने उसको काफ़ी दूर ले जाएंगे और जहाँ पे उनका बीज वगैरह होगा या फेंक देंगे दूर, वहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन अकर आफ्टर पोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन कब होगी? जब पोलिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो पोलन ग्रेन्स थे वो मूव कर गए थे, चाहे वो हवा के थ्रू थे, बर्ड्स के थ्रू थे, इंसेक्ट्स के थ्रू थे, किसी के भी थ्रू थे, लेकिन पोलिनेशन उसकी हो गई। पोलिनेशन के बाद जो सेकेंड स्टेप उसका आएगा वो फर्टिलाइजेशन का आएगा। फर्टिलाइजेशन अब क्या है? A pollen grains begin to grow when it land on a stigma। जो पोलन ग्रेन है वो ग्रो करते हैं जैसे वो ज़मीन पर पड़े हुए थे। It send a pollen tube down through the style to an ovule। स्टिग्मा से वो कहाँ पे जाएंगे? स्टाइल में जाएगा वो ग्रेन जो था, और उसके बाद वहाँ से वो ओव्यूल में चला जाएगा। द मेल गमेट न्यूक्लियस मूव डाउन थ्रू दिस ट्यूब। जो मेल गमेट था वो न्यूक्लियस के थ्रू उस ट्यूब में एंटर हो जाएगा या मूव कर जाएगा। एंटर एन एग सेल, और वहाँ पे एग सेल के पास जाएगा एंड फ्यूज़ विद द एग, और एग के साथ फ्यूज़ करेगा। सेल न्यूक्लियस फ्यूज़ करेगा, जो मेल ट्यूब्स थी वो एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा और न्यूक्लियस वगैरह बना जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग ग्रो इनटू एन एम्ब्रियो। फर्टिलाइज्ड एग जो था वो ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद वो क्या बना देगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब बन गया है एंड द ओव्यूल प्रोड्यूस अ सीड टू प्रोटेक्ट इट। एम्ब्रियो बनने के बाद वो ओव्यूल में कन्वर्ट होगा और वो एक सीड बन जाएगा, और सीड जो है वो हम जानते हैं कि वो एक हार्ड कवरिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 34, सीड ग्रोथ। अब ज़ाइगोट के बाद सीड बन गया है तो सीड की ग्रोथ किस तरह से होनी है? सीड ग्रोथ है द सेल ऑफ द एम्ब्रियो ग्रो एंड इट इज़ कॉल्ड अ ज़ाइगोट। जो सीड था वो उसमें जो एम्ब्रियो है वो ग्रो करेगा, और वो ग्रो करने के बाद ज़ाइगोट कहलाएगा। द ज़ाइगोट ग्रो लार्जर, इवेंचुअली सेल डिफरेंशिएशन बिगन एंड द ज़ाइगोट बिगन टू चेंज इनटू अ सीड। और ज़ाइगोट जो है वो सीड में चेंज हो जाएगा। फ्रूट डेवलपमेंट है, वंस द ज़ाइगोट स्टार्ट टू ग्रो, जो ज़ाइगोट है वो ग्रो करना स्टार्ट कर रहा है। द ओवरी बिगन डेवलपिंग इनटू अ फ्रूट एंड द ओव्यूल बिगन टू फॉर्म सीड। और वही जो फ्रूट था वो ओव्यूल में कन्वर्ट हो गया था, और वो ओव्यूल कवरिंग है सीड की, और उस ओव्यूल को हम एज अ फ्रूट यूज़ करते हैं। द आउटसाइड वॉल, जो बाहर वाली वॉल है या लेयर है ऑफ द ओवरी एंड पिस्टल्स बिकम द स्किन ऑफ द फ्रूट। वो स्किन होगी फ्रूट्स की। और सम केसेस लाइक द एप्पल एंड पेयर देयर डेवलप अ फ्लैशी एंड एडिबल मटेरियल आउटसाइड द ओवरी वॉल विच बिकम द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट। और ये एक खुर्दनी चीज़ हो जाती है। खुर्दनी चीज़ ऐसी चीज़ होती है जिसको हम लोग एज अ फ्रूट यूज़ करते हैं, नेचुरल है। दिस फ्लैशी मटेरियल इज़ देन कवर्ड बाय एन आउटर कवरिंग। फ्लैशी जो इसका मटेरियल था वो कवर्ड हो जाएगा, दैट ड्राइव फ्रॉम द पेटल्स सेपल एंड ब्रैक्ट्स, यानी बाहर वाली कवरिंग हो जाएगी ताकि कोई इंसेक्ट वगैरह या कोई भी बर्ड है जो इसको इन्फेक्ट ना कर सके। In either case, the fruits grow as long as the plant does, but eventually fall when the fruit ripen or the plant goes dormant for the winter. Winter वगैरह में जो plants हैं वो ripen होते हैं, यानी उसके ऊपर जो उसकी skin थी वो आना शुरू हो जाएगी, और winter में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। Seeds are of different shape and sizes। जो seeds हैं different shapes के होते हैं और उनके sizes भी different हैं, but each seed has a tough outer coat। लेकिन कुछ seeds ऐसे हैं जिसकी जो आउटर कोट है, आउटर कवरिंग है, वो बहुत टफ होती है, बहुत हार्ड होती है, एंड कंटेन्स इनफ रिजर्व फूड। और ये अपने अंदर इतना ज़्यादा फूड जो है उसको रिजर्व नहीं कर सकते टू स्टार्ट ग्रोइंग, अपनी ग्रो को स्टार्ट करने के लिए।
Seeds can wait a long time before they start growing. The resting period of a seed is called dormancy. तो जब तक इसे suitable food नहीं मिल जाती तब तक ये रेस्ट पे होते हैं और उस resting phase को या उस resting period को हम dormancy बोल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स को डिस्पर्स कैसे किया जाता है और सीड्स वगैरह को। व्हेन सीड्स एंड फ्रूट्स हैव बीन फॉर्म्ड, जब सीड्स या फ्रूट्स बन जाते हैं मुकम्मल तौर पर, दे नीड टू बी स्कैटर्ड और डिस्पर्स, तो इन्हें फैलाना था, स्कैटर्ड करना था अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, अपने पेरेंट प्लांट से काफ़ी दूर तक। so that each seed has a chance to grow into a new plant। तो हर एक सीड के पास एक चांस होता है कि वो न्यू प्लांट में ग्रो करवा लें, क्योंकि उसी के अंदर स्टोरिंग फूड तो मौजूद था सीड में, अब उसकी रूट्स शूट्स वगैरह निकलनी है ना, तो ये अब हर सीड के पास चांस है कि वो अपनी ग्रोइंग करवा सकता है। फ्रूट्स एंड सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीक़ों से डिस्पर्स्ड होते हैं। सम सीड्स एंड फ्रूट्स लाइक दोज ऑफ दी डैंडलाइन एंड दी साइकामोर हैव फिदरी हेयर्स ऑन विंग्स, विंग्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं या फिदरी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। ऑन विच दे आर कैरिड बाय द विंड टू फॉर ऑफ प्लेसेस, और हवा जो है इनकी हेल्प करती है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाएं। सम सीड्स एंड फ्रूट्स, कुछ बीज और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं लाइक दोज ऑफ बर्डॉक एंड गोसक्रॉस हैव स्मॉल हुक्स, इसमें छोटी छोटी हुक्स प्रेजेंट होती हैं दैट बिकम अटैच टू द फर ऑफ एनिमल, जो कि एनिमल्स की फर के साथ अटैच्ड हो जाती हैं उन हुक्स की वजह से। Some juicy fruits, कुछ juicy fruits हैं like the guava and blackberry are eaten by birds, birds इनको खाते हैं। Their seeds remain undigested, उनके seeds जो थे वो undigested थे, उनको digest नहीं किया जा सकता। and they are passed out of the bird's gut away from the parent plant, और वो जब उसको passed out करते हैं बॉडी से तो ये parent plant से काफ़ी दूर तक उसको ले जाते हैं। some flowers, कुछ फूल ऐसे होते हैं like those of the pea plant produce pods which dry up in the sun, जो कि सूरज की रोशनी में ड्राई हो जाते हैं। the pods split and the two holes कर्ल अप एंड फ्लिक आउट द सीड्स, ये टूट जाते हैं ये जो सीड्स हैं इनके, और ये फ्लिक आउट हो जाते हैं अपने कर्ल की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है प्लांट्स में? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकरिंग इन प्लांट्स इन विच अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम अ फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट प्लांट और ग्रो फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो भी स्पेशलाइज्ड होगा। दो तरह से रिप्रोडक्शन होगी इनमें प्लांट्स में, एक होगी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक होगी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? इट कैन अकर नेचुरली बाय स्पेशलाइज्ड पार्ट्स, स्पेशल तरह के पार्ट्स हैं। द पेरेंट प्लांट हैव यंग बर्ड्स, जो पेरेंट प्लांट है उसमें बर्ड्स मौजूद होते हैं, उभारनुमा जो हिस्सा है वो बर्ड्स वगैरह में आ जाएगा। एंड कैन स्टोर फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ अ यंग प्लांट, और जो नेक्स्ट बेबी प्लांट होगा उसके लिए ये फूड स्टोर कर रहे थे। थ्रू स्टेम, स्टेम के थ्रू किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है? मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं स्टेम के थ्रू, जिसमें ट्यूबर्स आ जाता है। ट्यूबर क्या है? और स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम है विच कंटेन स्टोर फूड, जो कि फूड को स्टोर करने के लिए ज़रूरी थी। द आइज और द बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू शूट्स, जो बर्ड्स थे यहाँ आई सेकंड नेम उसको आई भी दिया गया है। आई या जो बर्ड्स हैं ये ग्रो करेंगे न्यू शूट्स में। इसकी एग्जांपल में आ जाता है गार्लिक, जिंजर, पोटैटो एंड ट्यूलिप कैन रिप्रोड्यूस बाय देयर अंडरग्राउंड स्वॉलन स्टेम। इनकी जो स्टेम्स हैं वो स्वॉलन होती हैं और वो अंडरग्राउंड होती हैं। पोटैटो ट्यूबर्स आर स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम विच कंटेन स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करवाते हैं। द बर्ड्स और आइज ऑफ द पोटैटो कैन स्प्राउट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, और आगे से ये न्यू प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रनर्स। रनर्स क्या है?
Some plants have stem which grow horizontally over the soil. Horizontally यानी इस तरह से soil के साथ जुड़े हुए होते हैं या वहाँ पे grow कर रहे होते हैं. एक होता है horizontally. Horizontally जो है वो इस तरह से है और एक होता है vertically जो कि plants ऊपर की तरफ upward move करते हैं वो vertically होगा, लेकिन जो ज़मीन के साथ साथ होंगे वो horizontal होंगे. They have birds which grow into new plants. ये ऐसे birds हैं जो कि new plants को grow करवाते हैं. Such stems are called runners. इनकी stems को हम runners बोल देते हैं. Their shoots grow from the nodes and become new plants. इसकी shoots पे nodes present होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जिस तरह से जोड़ होगा किसी चीज़ में उस तरह से nodes present होते हैं और वहाँ से new plants वगैरह ये बना सकते हैं. इसकी एग्जाम्पल में स्ट्रॉबेरी आ जाती है और वाटर लेट्रस आ जाता है. नेक्स्ट है पेज नंबर 36. बल्ब्स हैं. बल्ब्स किस तरह से होगा इसका प्रोसेस. दे आर मॉडिफाइड स्टेम रैप्ड इन लीव्स. इसके जो लीव्स हैं वो रैप्ड हुए होते हैं, कवर्ड होते हैं. द बर्ड्स ग्रो फ्रॉम द स्टेम टू फॉर्म न्यू शूट्स. इसके जो बर्ड्स हैं वो ग्रो करते हैं स्टेम से और स्टेम के बाद वो न्यू अपनी शूट्स बना लेते हैं. कॉर्म दे आर शॉर्ट. ये शॉर्ट होते हैं, थिक होते हैं, राउंडेड होते हैं और अंडरग्राउंड इसकी स्टेम होती हैं. दीज आर आल्सो नोन एज बल्बोट्यूबर्स. इनको हम सेकेंड नेम जो है वो बल्बोट्यूबर्स भी बोलते हैं और इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है यम और क्रोकस. मैनी प्लांट्स कैन मेक न्यू प्लांट्स. बहुत से प्लांट्स जो हैं वो नए पौधे बनाते हैं फ्रॉम अ स्मॉल पीस दैट हैज़ बीन ब्रोकन ऑफ. अगर इनका ज़रा सा भी टूटा हुआ हिस्सा ले लिया जाए तो वो नेक्स्ट अपना न्यू प्लांट बना सकते हैं. सच ए स्मॉल ट्विग और स्टेम, यानी स्टेम का पार्ट होना चाहिए. दे हैव बर्ड्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. और यही जो बर्ड्स हैं ये ग्रो करते हैं न्यू प्लांट में. थ्रू लीव्स. लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है. द लीव्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स. कुछ लीव्स जो हैं या कुछ प्लांट्स के लीव्स हैं फ्रॉम बर्ड्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स. उनकी एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती हैं. जो रूट्स के आगे छोटी छोटी न्यू ग्रोइंग रूट्स होती हैं उनको एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है. अलॉन्ग लीफ मार्जिन. लीफ के मार्जिन पे प्रेजेंट होती हैं व्हेन प्लेस्ड इन डैम्प सॉइल. और ये डैम्प सॉइल में मूव करती हैं. थ्रू रूट्स. रूट्स के थ्रू किस तरह से होगा. द रूट्स ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स कैन स्टोर फूड. जो रूट्स हैं वो फूड को स्टोर करती हैं. व्हेन द पेरेंट प्लांट डाई. जब पेरेंट प्लांट जो है वो मर जाता है द रूट ग्रो करती हैं इनटू अ न्यू प्लांट. जैसे कि कैरेट है और स्वीट पोटैटो है. उसकी एग्जांपल्स बता दी. लास्ट टॉपिक है हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है. दो प्रोसेसेस हैं इसके. एक है थ्रू कटिंग और दूसरा है थ्रू ग्राफ्टिंग. थ्रू कटिंग किस तरह से होगी. सम प्लांट्स लाइक वाइन आर डिफ़िकल्ट टू ग्रो फ्रॉम सीड्स. सीड से ये बहुत मुश्किल से ग्रो करते हैं. सच प्लांट्स कैन बी ग्रोन विद अ कटिंग. ये जो प्लांट्स हैं ये कटिंग के प्रोसेस से ग्रो करते हैं. अ कटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ शूट. शूट का एक ऐसा पार्ट है विच कैन ग्रो इनटू कंप्लीट प्लांट जो कि शूट को कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट कर देता है. इन ग्रेप वाइन जो अंगूरों की बेल हैं, मॉर्निंग ग्लोरी एंड बोगेनविलिया रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू कटिंग. ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि रिप्रोडक्शन तो करते हैं लेकिन किस प्रोसेस से. कटिंग के प्रोसेस से. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारे पास थ्रू ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग क्या है. सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की मुख्तलिफ वेराइटीज़ प्रेजेंट हैं लाइक द रोज़ एंड द मैंगो विच आर डिफ़िकल्ट टू ग्रो फ्रॉम सीड्स. ये भी सीड से ऐसे प्लांट हैं जो कि सीड से ग्रो नहीं करते या बहुत मुश्किल से इनकी ग्रोथ होती है. कैन बी ग्राफ्टेड. इनको ग्राफ्ट किया जाता है. अ स्टेम ऑफ वन प्लांट. ग्राफ्टिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है. प्लांट की स्टेम ली जाती है. इज जॉइंट टू स्टेम टू अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड. उसी काइंड के प्लांट हो और उसके भी थोड़ी सी स्टेम ली जाए. दोनों की स्टेम को ग्राफ्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है. वी शेप में कट लगा के इज
इन द स्टेम ऑफ अ हेल्दी प्लांट कॉल्ड द स्टॉक, और उस हेल्दी प्लांट को हम जब उसको जोड़ दिया जाता है वो स्टॉक कहलाता है. इट फॉर्म्स द शूट ऑफ द न्यू प्लांट, देन द स्टेम ऑफ अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट की जो स्टेम थी ऑफ द सेम टाइप इज फिटेड इनटू द कट, उस कट में उसको फिट कर दिया जाएगा. दिस स्टेम इज कॉल्ड अ स्कियन, और उस स्टेम को हम स्कियन का नाम दे देंगे. द स्टॉक एंड स्कियन आर टाइटली बाउंड, उनको टाइटली बाउंड कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा. एंड सील्ड टुगेदर आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद द टू पार्ट्स ग्रो टुगेदर, दोनों ही पार्ट्स जो थे वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगे. पेज नंबर 39 एक्सरसाइज है हमारे पास यूनिट नंबर 3 की, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट MCQ है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग प्रोड्यूस न्यू लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ओन इज कॉल्ड. न्यू जो लिविंग थिंग्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इलोंगेशन और पॉलिनेशन. तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस था जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोड्यूस किए जाते हैं. सेकेंड MCQ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट फॉर दी स्पीशीज टू कॉन्टीन्यूस इज द. कॉन्टीन्यू जो प्रोसेस है ये कौन सा है? रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर. तो फ्लावर जो है ये ऐसा प्रोसेस है जो कि कॉन्टीन्यूस चलने वाला है. थर्ड MCQ है, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज़ ओनली वन अडल्ट ऑफ द स्पीशीज इज कॉल्ड. जिसमें सिर्फ एक ही स्पीशी होता है उसको या एक स्पीशी जो है वो अडल्ट बना सकता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा. फोर्थ है, द ऑर्डर ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर का ऐसा पार्ट फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड इज, आउटसाइड और इनवर्ड दोनों साइड पे होता है. सेपल, कार्पल, स्टेमन या पेटल्स. कार्पल, पेटल, स्टेमन या कार्पल्स. सी है हमारे पास कार्पल, सेपल, स्टेमन या पेटल. पेटल, कार्पल, स्टेमन या सेपल्स. तो सेपल सीक्वेंस इसका जो है वो सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल्स का है, यानी कि बी. फिफ्थ है, द प्रोसेस बाय विच पोलन फ्रॉम द एंथर इज कैरी टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड. फ्लावर के स्टिग्मा से एंथर से स्टिग्मा की तरफ जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, पॉलिनेशन या डिस्पर्सल. तो फर्टिलाइजेशन का ये प्रोसेस है. द प्रोसेस ऑफ द जॉइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सेल इज कॉल्ड. इन दोनों का जो सेल्स हैं उनकी जो जॉइनिंग होती है उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, पॉलिनेशन या डिस्पर्शन. तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास 7 है, विच ऑफ दीज इन द फीमेल सेक्स सेल. जो फीमेल सेक्स सेल है उसको क्या कहा जाएगा? ओवरी, पोलन ग्रेन्स, एंथर, ओव्यूलर एग सेल. तो ओव्यूलर एग सेल कहलाएगा. The part of a flower to which pollen grains carry by insect stick is called. the जो insects को stick करने के लिए pollen grains present थे उसको क्या कहा जाएगा? anther, stigma, ovary या filament. तो stigma. 9th है, द स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड. पेरेंट प्लांट से दूर जो सीड्स की स्कैटरिंग की जाती है, उन्हें फैलाया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सल, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन या जर्मिनेशन. तो डिस्पर्सल यानी कि डिस्पर्स किया जाता है सीड्स को. लास्ट MCQ है, विच ऑफ दी स्टेजेस इज़ द बिगनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के स्टार्ट पे जो स्टेज थी उस स्टेज को क्या कहा जाएगा? अ पोलन ट्यूब बिगन टू ग्रो, द ओवरी टर्न्स इनटू फ्रूट, पोलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, द ओव्यूल ग्रो इनटू अ सीड. तो पोलन लैंड है जो कि स्टिग्मा पे ग्रो करती है. अच्छा, यहाँ पे MCQ नंबर 6 था, द प्रोसेस ऑफ द जॉइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन और पॉलिनेशन. और उससे ऊपर था जो प्लांट्स में प्रोसेस है वो पॉलिनेशन का प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन नहीं है. नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द टेबल. टेबल को फिल करना है. इसमें करैक्टरिस्टिक्स बतानी है.
बताई हुई हैं, हमें इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर बताने हैं और विंड पोलिनेटेड फ्लावर बताने हैं कि उनके किस तरह से होते हैं फेस फीचर्स। करेक्टरिस्टिक हैं पेटल, सेंट, नेक्टर, पोलन ग्रेन्स, एंथर और स्टिग्मा। पेटल जो हैं वो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर हैं, विंड पोलिनेटेड फ्लावर हैं और ये किस तरह से होती हैं। जो पेटल्स हैं वो कलरफुल पेटल्स होती हैं और जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर थे उनकी डल इन कलर, जो पेटल्स हैं वो डल कलर में होती हैं। सेकंड है सन। जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं तो वो हैव सन, उनमें सेंट मौजूद होता है। और जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर हैं डू नॉट हैव, उसमें सेंट मौजूद नहीं होता। डू नॉट हैव। थर्ड है हमारे पास नेक्टर। तो जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर हैं उसमें नेक्टर मौजूद था, हैव नेक्टर। और जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर हैं डू नॉट हैव, तो उसमें नेक्टर मौजूद नहीं है। पोलन ग्रेन जो है इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और जो इसके पोलन्स हैं वो स्टिकी होते हैं, स्टिकी पोलन्स। विंड पोलिनेटेड जो फ्लावर हैं वो नॉन स्टिकी हैं, ये हैंगिंग के लिए इनके फीदर्स वगैरह होते हैं एंड लार्ज क्वांटिटी, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होते हैं। एंथर है, जो एंथर है वो स्टिफ है, इसके इंसेक्ट पोलिनेटेड था जो स्टिफ है एट अ पोजिशन, अपनी पोजीशन पे ही स्टिफ होते हैं। और जो विंड पोलिनेटेड हैं वो हैंग लूजली, स्टिग्मास हैं और स्टिग्मा जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स में हैं ये फ्लैट हैं और लोब्ड शेप में हैं। और जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं वो फीदरी हैं, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे, फीदरी भी होंगे और हैंग आउटसाइड दी फ्लोर के आउटसाइड पे हैंग होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ सीड्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड। कंप्लीट करना है डिस्क्रिप्शन को और बताना है कि जो सीड्स और फ्रूट हैं वो किस तरह से बनते हैं। इन प्लांट्स में ड्यूरिंग पॉलिनेशन के प्रोसेस से द पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स हैं or the male cells are carried from the anther to the stigma, anther से stigma की तरफ जाते हैं pollen grains, to the stigma of flowers by insects or by the wind. The male gametes मिलते हैं and the female gametes फीमेल गमेट्स जो हैं ये दोनों जॉइंट होंगे, मेल और फीमेल, यूनाइट टू प्रोड्यूस सीड्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और ये न्यू प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर देंगे। आफ्टर पॉलिनेशन के बाद अब पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करती है जब पॉलिनेशन हो जाएगी फ्रॉम दी
पोलन ग्रेन से जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो कर जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 41 पे, इट एंटर्स दी ओव्यूल, ओव्यूल में एंटर होंगे, एंड द मेल गीमेट इज रिलीज्ड, इट ज्वाइन विद द फीमेल गीमेट एंड द ओव्यूल, वहाँ पे ज्वाइन करेगा जो मेल गीमेट था वो फीमेल गीमेट को, बिकम अ सीड, और बाद में ये सीड बना देंगे। द वॉल ऑफ द ओवरी ग्रो टू फॉर्म द फ्रूट, और जो वॉल थी ओवरी की वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गई है। यूनिट नंबर 3 ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसकी एक्सरसाइज इससे पहले हमने की थी। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स में और प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है उसका डिफ्रेंशिएट बताना है। तो फर्स्ट एनिमल्स में कर लेते हैं हम, एनिमल्स, और सेकंड प्लांट्स। The body of animal grow all over till इट रीच अडल्ट, जब तक ये अडल्ट एज में नहीं पहुंच जाते, साइज आफ्टर which growth stops only some cells retain the power to divide and bring about the repair of worn out or damaged tissues। नेक्स्ट प्लांट्स हैं, प्लांट्स में ग्रोथ किस तरह से होगी, प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट their lives if they get sufficient warmth अगर सूटेबल एयर मिल रही है, टेम्परेचर मिल रहा है, एयर, लाइट, वाटर एंड मिनरल्स,
growth in plants is restricted to the tips of root and shoots where cell division occurs, जहाँ पे सेल की डिवीजन होनी है. The new cells that are produced, वहाँ पे न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड होने हैं. ग्रो टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेस कम थी, मैं दूसरे पेज पे इसको राइट कर रही हूँ. जो लास्ट लाइन रह गई है हमारी मैक्सिमम से आगे, ग्रो टू मैक्सिमम साइज and then become specialized to form different tissues. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है. व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है और कितनी टाइप्स की इसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं? द प्रोसेस बाय विच living organisms produce new living organism of their own kind. Asexual reproduction produces genetically identical offspring from पेरेंट, अपने पेरेंट से आइडेंटिकली
सेम होते हैं जेनेटिकली भी अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? रिक्वायर ऑर्गेनिजम्स of the same species male and female। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट्स होंगे, मेल एंड फीमेल, और ए सेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ईच इंडिविजुअल, हर एक जो इंडिविजुअल है यानी कि मेल और फीमेल, ईच इंडिविजुअल प्रोड्यूस गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज involves fertilization, इसमें फर्टिलाइजेशन होती है। डिफ्यूजन ऑफ द gametes ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, इसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। The offsprings receive some genes from each parent, हर पेरेंट से वो कुछ जीन्स जो हैं वो रिसीव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज़ द फ्रूट फॉर्म्ड। फ्रूट किस तरह से बनता है? वंस द ज़ाइगोट स्टार्ट टू ग्रो, जो ज़ाइगोट था वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। The ovary begins developing into fruit and ovule begins to form सीड्स। जो ओव्यूल था अब इसके बाद वो सीड बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमारे पास कि फ्रूट किस तरह से बनता है। तो जो जाइगोट है वो ग्रो करेगा और वो फ्रूट बनाएगा और वही फ्रूट जो है उसके अंदर वो व्यूल बनेगी और वो सीड में कन्वर्ट कर देगा। हमारा जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 था, यूनिट नंबर 3 था ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कंप्लीट हो गया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।